पीवीएम ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं लोक भारती हिंदी पहली इकाई का दूसरा पाठ जिसका नाम है लक्ष्मी, रचनाकार लेखक गुरबचन सिंह द्वारा संवादात्मक कहानी में हमने कल पहला भाग देखा। आज हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर छात्रों हमने कल देखा हुआ था कि गाय लक्ष्मी को करामत अली अपनी जी जान से उसका पालन पोषण करता है, उसका ख्याल रखता है। उसके मित्र ज्ञान सिंह की वह अमानत थी, उसे वह अच्छी तरह से पालता है या उसकी वह देखभाल करता है। लेकिन जब गाय लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया हुआ था तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, परेशानी थी कि लक्ष्मी के लिए हम चारा पानी कहाँ से लाएंगे। लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया। जो दूध वह देती थी उसे बेचकर जो पैसे आते थे उसमें से वह चारा पानी लेकर आते थे, लेकिन अब तो वह भी उसने दूध देना बंद कर दिया हुआ था। करामत अली यह काम के लिए ड्यूटी पर जाता है, कारखाने में जाता है, कंपनी में जाता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त रहता है नईम। नईम देख कहता है कि करामत मियाँ आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। उसने कहा कि हाँ, गाय लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया है, अब उसका गुजारा करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, तो मैं क्या करूँ। नईम कहता है उसे बेच दो। यह सुनकर करामत अली अपने काम पर लग जाता है। दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुबह होती है। सुबह करामत अली घर पर वापस लौट आता है। ड्यूटी पर से वह घर पर आता है। आने के बाद वह सीधा लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी के हाथ उसके सिर पर हाथ फेरता है, उसके जख्म देखता है। यहाँ पर वह कहता है अपनी बीवी से, रमजानी से कहता है कि क्या तुमने लक्ष्मी को चारा नहीं दिया। रमजानी कहती है कि मैंने रहमान से कहा हुआ था, लेकिन उसने दिया या नहीं दिया। करामत अली रमजानी से कहता है कि तुम दोनों यदि चाहो तो उसे चारा दे सकते थे, लेकिन तुम दोनों की मर्जी ही नहीं है कि लक्ष्मी को हम चारा दें। करामत अली वहाँ पर पुआल तैयार करता है। खली और दर्रा आदि लेकर वह लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगता है। पुआल धान के सूखे डंठल जिसमें से दाने निकलते हैं। खली तेल निकल जाने के बाद बचा हुआ भाग, दर्रा अनाज के टुकड़े, सानी यानी मिश्रित करना या इकट्ठा करना। तो करामत अली लक्ष्मी के लिए चारा तैयार करने लगा, वह पुआल तैयार करने लगा, वह सानी तैयार करने लगा, यानी सारी चीजों को वह इकट्ठा करके लक्ष्मी को वह खाने के लिए देने लगा। लक्ष्मी यहाँ पर उतावली सी हो गई थी, उसे भूख लगी हुई थी, उसे चारा पानी नहीं मिला हुआ था। वह उतावली हो जाने के बाद वह सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना यानी जल्दी जल्दी खाना। वह यहाँ पर गाय को चारा देकर या सानी देकर वह खा रही थी। तब तक करामत अली ने उसके पीठ पर देखा कि उसके पीठ पर जो जख्म थे, जो रहमान ने उस पर 4 डंडे बरसा दिए हुए थे, वह जख्म अभी ठीक हो रहे थे, अब अच्छे हो रहे थे। यह देखकर करामत अली को सुकून लगा कि चलो यहाँ पर लक्ष्मी के जो जख्म थे वह अच्छे हो रहे हैं। ऐसा ही 15 दिन तक चलता रहा। एक दिन करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी के पास से पैसे मांगे। रमजानी ने कहा कि मैं कहाँ से दूं, राशन के लिए मैंने 20 रुपए रखे हुए हैं, वे 20 रुपए तुम लेकर जाओ, लेकिन यह कब तक चलेगा। आजकल यहाँ पर चारा महंगा मिलता है। यह कहते हुए रमजानी ने करामत अली से कहा कि हम इसे बेच दे या फिर इसे कहीं जाकर इसे छोड़ दे। करामत अली वैसा ही करता है। राशन के लिए जो बचे हुए पैसे थे वे उसने करामत अली को दे दिए। यहाँ पर करामत अली ने कहा 2-4 दिन इससे निकल जाएंगे, आगे क्या होगा तब हम आगे देख लेंगे। तुम इसे ऐसी जगह पर छोड़कर आइए कि जहाँ पर से लक्ष्मी वापस घर पर नहीं आ सकती है। दूसरे दिन सवेरे 8-9 बजे करामत अली उठता है। उठने के बाद हाथ मुंह धोता है और वह ऐसे इलाके में
लक्ष्मी को जाकर छोड़ आता है कि जहाँ से वह वापस न आ सके। वह ऐसे इलाके में जाता है जहाँ पर नाला बहता है, जहाँ पर झाड़ झंखाड़ यानी जहाँ पर हरी घास रहती है, जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं और इस हरी घास को खाकर लक्ष्मी अपना गुजारा कर सके, ऐसा सोचकर करामत अली उसे ऐसी जगह पर छोड़कर आता है। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद लक्ष्मी वापस घर पर लौट कर आती है। यह देखकर रमजानी और रहमान दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने लक्ष्मी को छोड़ आए हुए थे करामत अली, वह वापस कैसे आ गई। तो यहाँ पर एक आदमी उसके गले में रस्सी डालते हुए या बांधकर उसे रहमान या करामत अली के घर के सामने उसे लेकर आता है और उनसे पूछता है क्या आपकी यह गाय है। यहाँ पर रमजानी कहती कि हाँ ये हमारी गाय है। वह व्यक्ति कहता है कि इस गाय ने मेरी गाय का सारा चारा खा लिया है, आप इसे संभाल कर रखिए या फिर आप इसे काजी हाउस में पहुंचा दीजिए। काजी हाउस यानी सरकारी मवेशी खाना, जिसमें लोग जो छोड़े हुए या जो लावारिस ऐसे पशु पक्षी रहते हैं या जो जानवर रहते हैं, ऐसे लावारिस जानवरों का वहाँ पर ख्याल रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और जब उसका मालिक उसे लेने के लिए आता है तो वहाँ पर वो जुर्माना भरता है। जुर्माना भरने के बाद उसे छोड़ा जाता है। यह कहते हुए यहाँ पर रमजानी चुपचाप खड़ी होकर उस आगंतुक की बातें सुन रही थी। आगंतुक यानी अपरिचित व्यक्ति की यह सारी बातें रमजानी सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से घर लौटा, हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी ने कहा कि आप मेरी मानो तो इसे बेच दो, इसे यानी लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, यह कहकर करामत अली को फिर गुस्सा आता है। करामत अली ने कहा कि इस बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा। रमजानी कहती है कि रहमान एक ऐसे व्यक्ति को जानता है कि जो इस बूढ़ी गाय को भी खरीदना चाहता है। यह कहते हुए यहाँ पर करामत अली सोचने लगा। वह खामोश रह जाता है। वह सोचता है कि यह सब उसके विरुद्ध हो रहा है। यानी करामत अली का मन नहीं था लक्ष्मी को बेचना, लेकिन घर में पत्नी और लड़का दोनों ही यहाँ पर हाथ धोकर पीछे लगे हुए थे कि हम लक्ष्मी को बेच दें। यहाँ पर उसी वक्त करामत अली उठता है, उसे लक्ष्मी की चिंता है। वह खामोश रहता है, सूखा चारा वह लाता है और लक्ष्मी के सामने वह रख देता है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा। सूंघने के बाद उसने निराशापूर्वक आंखों से करामत अली के तरफ देखा और वह मन ही मन में सोचने लगी, मालिक क्या आज मेरे फाकने में यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं है। यह कहते हुए निराशापूर्वक दृष्टि से लक्ष्मी करामत अली की तरफ देख रही थी। करामत अली उसके पास से उठकर हाथ मुंह धोकर गली के नुक्कड़ के पास चला जाता है। रात के 8 बजे करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आता है। यह वह व्यक्ति है जो गाय लक्ष्मी को खरीदना चाहता है और इस व्यक्ति को करामत अली जानता है कि यह व्यक्ति क्या काम करता है। करामत अली ने उससे कहा, क्या तुम इस बूढ़ी गाय को खरीदना चाहते हो। वह व्यक्ति कहता है हाँ। यहाँ पर करामत अली ने उससे कहा कि यह दूध नहीं देती है, यह बूढ़ी हो गई है, फिर भी उसने कहा कि हाँ मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर करामत अली ने उससे कहा कि क्या तुम्हारा यह पुराना धंधा है। उसने कहा कि हाँ यह मेरा पुराना धंधा है। फिर करामत अली ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम गाय को खरीद कर फिर क्या करोगे। उसने कहा कि मैं इसे फिर बेच दूंगा। यह सुनकर यहाँ पर करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना यानी साफ मना कर देना कि मुझे गाय नहीं बेचनी है। यह सुनकर रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव देखते हुए उसने कहा कि यह भी किसी व्यक्ति के साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ ऐसी इस तरह से बातें की जाती है, उसे इस तरह से धुतकारा जाता है। यहाँ पर करामत अली कहता है रमजानी से, तुम उस आदमी को नहीं जानती हो। वह आदमी गाय को खरीदेगा, फिर उसे बेचेगा और फिर वे लोग जो इसे खरीदेंगे ये इसके टुकड़े टुकड़े करके फिर इसे बेच देंगे। यह सब होते हुए
यहाँ पर यदि मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को यह पता चलेगा कि मेरी गाय को करामत अली ने बेच दिया और उसे टुकड़े टुकड़े हो गए तो वह क्या सोचेगा। यहाँ पर मैंने जो वचन दिया हुआ है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा या मैं उसे आखिरी सांस तक उसका पालन पोषण करूंगा, तो फिर उस वचन का क्या होगा। यह सोचते हुए करामत अली कुछ खाए पिए सोने के लिए जाता है। नींद उसे नहीं आती है। वह सोचता है, सोचते सोचते वह बिस्तर चारपाई पर गिर जाता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी हो चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने अपनी चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह उसने धोए और घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी रस्सी खूंटे से खोली और वह गली के बाहर जाने लगा। रमजानी यह सब कुछ देख रही थी। रमजानी ने करामत अली से कहा, लक्ष्मी को तुम कहाँ ले जा रहे हो। यहाँ पर करामत अली ने कहा कि जहाँ इसकी किस्मत हो, यानी जहाँ इसका नसीब हो, वहाँ पर यह जा रही है। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे जा रही थी, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ करामत अली को ही अपने पास वह आने देती थी। दूसरा जो भी उसके पास जाता था उसे वो मारने की कोशिश करती या फिर उसे वो अपने पास नहीं आने देती थी। लेकिन करामत अली वह रस्सी पकड़े सड़क पर आगे चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण के लिए वह रुक जाता है और बोला, चल लक्ष्मी, अरे आज हमें गौशाला जाना है। गौशाला जहाँ पर गायों की सेवा की जाती है, जहाँ पर गायों को आखिरी सांस तक वहाँ पर रखा जाता है, चाहे वह दूध दे या न दे, फिर भी उनकी वहाँ पर सेवा की जाती है। ऐसी गौशाला में करामत अली उसे ले जाता है। वह लक्ष्मी से कहता है, जल्दी जल्दी पैर उठा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर गौशाला में मैं तुझे भर्ती करने वाला हूँ। यहाँ पर करामत अली लक्ष्मी से कहता है, वहाँ पर तू अच्छी तरह से रहेगी। मेरे घर की तुलना से वहाँ पर तुझे चारा मिलेगा, खाना मिलेगा और वहाँ पर तू इत्मीनान से रहेगी। मैं कभी कभार तुझे मिलने आ जाया करूँगा, लेकिन तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं। यह कहते हुए करामत अली उसे दौड़ाता है। वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। वह कहता है, चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी, और पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। करामत अली ने अपने दोस्त को दिया हुआ जो वचन था वह उसने निभाया। उसने गाय लक्ष्मी को गौशाला वह छोड़कर आता है, जहाँ वह अच्छी तरह से रह सकती थी, जहाँ पर उसे कोई बेच नहीं सकता था, जहाँ पर उसे खाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता था। ऐसी जगह पर करामत अली उसे छोड़ आता है और यहाँ पर अपने दोस्त को दिए हुए वचन को वह निभाता है। तो छात्रों, हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें प्राणी मात्राओं पर दया करनी चाहिए। सर्वधर्म समभाव, और सभी धर्म के लोगों के विचार एक जैसे नहीं रहते हैं। यहाँ पर करामत अली और ज्ञान सिंह दोनों के विचार एक जैसे थे। हमारे इस भारतीय संस्कृति में गाय को हम देवी मानते हैं या भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर करामत अली ने भी उसकी पूजा की, उसकी सेवा की और अपनी जिम्मेदारी उसने निभाई। तो यहाँ पर छात्रों, सभी ने पढ़ाई करनी है, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे, कल के दिन अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।